बहुत फेमस है। माना जाता है कि जो भी हॉस्पिटल के गेट को छूता है उसके हाथ पर एक लाल निशान पड़ जाता है, एक ऐसा निशान जो धीरे धीरे पूरे बदन में फैल जाता है और एक हफ्ते के अंदर उस इंसान की मौत हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जब चौकीदार से पूछती है कि तुमने कंप्लेन की थी कि यहाँ पर अंदर 3 लोग गए थे तुमसे छुप कर, लेकिन हमें तो किसी की लाश मिली ही नहीं। चौकीदार बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा था सर, 3 लोग अंदर गए थे, लेकिन इस हॉस्पिटल की एक बैक स्टोरी है जिसकी वजह से अब वो कभी भी वापस नहीं आ पाएंगे। पुलिस वाला पूछता है क्या बैक स्टोरी है बताओ। वो चौकीदार बताता है कि 100 साल पहले यहाँ पर एक डॉक्टर हुआ करता था। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर आदित्य वर्मा, जो एक टैलेंटेड डॉक्टर था लेकिन एक ऑब्सेस्ड यानी पागल डॉक्टर भी था। डॉक्टर आदित्य का मानना था कि वो एक दिन मौत को हरा देगा और इसीलिए वो अपने पेशेंट्स पर, वो पेशेंट्स जो उस हॉस्पिटल में ठीक होने के लिए आते थे, उनके ऊपर वो कुछ ऐसे क्रीपी और क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स करता था जिसके बाद हॉस्पिटल अथॉरिटीज को पता चलते ही हॉस्पिटल ने आदित्य वर्मा का काम रोक दिया वहां पर। लेकिन डॉक्टर वर्मा रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपना पागलपन कंटिन्यू रखा और हॉस्पिटल की ये सारी चीजें मना करने के बाद भी वो जिंदा इंसानों पर टॉर्चर करता रहा, वो एक्सपेरिमेंट करता रहा, जिंदा इंसानों के ऑर्गन्स को निकाल कर काट कर दूसरे इंसान के ऑर्गन में जोड़ने की कोशिश करता था। मतलब मान लो कि आपका दिल निकाल कर किसी और इंसान के दिल में फिट कर रहा हो और आप जिंदा लेटे हो, आपका लंग्स निकाल कर किसी और इंसान के लंग्स में फिट कर रहा हो, आपका लिवर, आपका पेनक्रियास, इतने सारे ऑर्गन्स होते हैं। उसका बस ये मानना था कि जो भी इंसान खराब ऑर्गन्स के साथ अभी है, मैं बस उसमें नए ऑर्गन्स फिट कर दूंगा और वो एकदम परफेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। और उसका मानना था कि एनेस्थीसिया दिए बिना जो बॉडी पार्ट्स रिप्लेस किए जाते हैं उससे इंसान की उम्र बढ़ जाती है। एनेस्थीसिया यानी बेहोशी का डोज। लेकिन एक दिन उसका सच सामने आ गया। एक नर्स ने उस डॉक्टर को एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़ लिया और उसकी कंप्लेन कर दी। उसके बाद जितने भी लोगों की मौत हुई थी उसके बेसिस पर उसे सजा सुनाई गई और जब उसको जेल हुई तो उसने सुसाइड कर लिया। और ऐसा माना जाता है कि सुसाइड उसने इसलिए किया क्योंकि इंसानी रूप में तो उस चीज को वो कर नहीं पाया। अब मरने के बाद वो लोगों का उस हॉस्पिटल में वेट करता है और जितने भी लोग जाते हैं वो उन्हें गायब कर कर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करता है। किसी का सर किसी और के सर में लगाता है, किसी का पैर किसी और के पैर में लगाता है और इसी तरीके के क्रीपी, डिस्टर्बिंग एंड पेनफुल एक्सपेरिमेंट्स। वेल, ये थी दिल्ली की एक मेंटल हॉस्पिटल की कहानी जो 1989 में बंद हो गया था। लेकिन आपका क्या कहना है? इस तरीके के डॉक्टर आपने कभी सुना है जो इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो? और क्या ऑर्गन ट्रांसप्लांट विदाउट एनेस्थीसिया पॉसिबल भी है? मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि विदाउट एनेस्थीसिया यानी किसी को बेहोश किए बिना अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो वो इतनी ज्यादा पेन वाले शॉक में चला जाएगा कि ट्रांसप्लांट होने के बाद भी वो कभी उठ नहीं पाएगा, यानी कोमा में चला जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये सब पागलपन था। बट आई डोंट नो कि अगर डॉक्टर वर्मा अभी भी उस हॉन्टेड हॉस्पिटल में भटक रहा है, क्या आप ऐसे मेंटल हॉस्पिटल को एक बार एक्सप्लोर करना चाहोगे अपनी जिंदगी?